और देखिए निगाहें जो हैं वो हर किसी की हैं, क्योंकि हर कोई उन्हें अपनी तरफ लाना चाहता है। चाहे वो बात कीजिए आप बसपा की, तो बसपा में जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया था जब आजम खान जेल में थे, सबने देखा। चाहे वो बात कीजिए आप यहाँ पर आरएलडी की, वो भी जैन चौधरी उनके परिवार से मिलने गए थे। ओम प्रकाश राजभर बोल रहे थे कि हम मिलने जाएंगे, हालांकि मिलने नहीं गए। शिवपाल यादव जो है मिलने गए और जब जेल से रिहाई हुई तब भी पहुंचे। तो सबसे ज्यादा अगर निगाह देखिए तो बसपा की है, बसपा की है, सपा की भी है कि आगे क्या स्टैंड होगा, और भाजपा की भी है, क्योंकि पूरी जो राजनीति तय होगी इन चीजों में उस पर भाजपा की भी निगाहें लगातार बिल्कुल शैलेश, देखिए ऐसा कोई राजनीतिक बड़ा शख्स नहीं होगा जिसने आजम पर कोई ना कोई बयान न दिया हो, लेकिन आजम किसके लिए क्या बोलते हैं अब यही देखना और जानना है, क्योंकि अब ये मौका आ गया है। इससे पहले तो हम आप बस इस बात के कयास लगाते थे कि आजम जेल में किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब जब वो खुल करके सामने आ गए हैं तो भी खुल करके अपने पत्ते नहीं दिखा रहे हैं। देखिए कितने कड़े शब्दों में कहा कि मैं क्यों बताऊं आपको कि मैं क्या सोच रहा हूं। है ना शैलेश, इतना आसान नहीं होगा आजम के मन में क्या चल रहा है ये जानना। और आज इस सत्र में भी क्या वो खुल करके अपनी बातें कहेंगे। एक दर्द है वो जो साफ झलकता है माफिया नंबर 1 कहे जाने का। वो खुद कहते हैं कि मैं 20 दिन के भीतर माफिया नंबर 1 हो गया हूं। अभी वो दर्द तो है, लेकिन उनके साथ कौन है, उनका मन किसके साथ है, ये साफ नहीं हो पाया। हमारे सहयोगी शैलेश लगातार मौजूद हैं, अपडेट दे रहे हैं। शैलेश, अभी अंदर से क्या अपडेट आ रही है? देखिए फिलहाल अंदर विधानसभा में पहुंच चुके हैं, जिस फ्लोर पर विधानसभा अध्यक्ष का कमरा है वहां पर आ चुके हैं, लेकिन अभी अंदर की देखिए चीजें फिलहाल बाहर नहीं आई है। लेकिन शपथ ग्रहण होगा सबसे पहले, और शपथ ग्रहण के बाद में 11 बजे से, क्योंकि सदन शुरू होगा राज्यपाल के अभिभाषण से, और उसके बाद में जो विधेयक है, जो अध्यादेश है, उनको रखा जाना पटल पर। तो ये पूरी एक प्रक्रिया चलेगी, लेकिन बस कुछ ही देर में अपनी शपथ ग्रहण के बाद, शपथ लेने के बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो एक बार फिर हमारा प्रयास होगा उनसे बात करने का। बहरहाल यहाँ पर आज इतना साफ हो गया, जो कयास से सबसे पहला कयास वो खत्म हो गया कि वो शामिल होंगे या नहीं सदन में, वो तो क्लियर हो गया कि सदन में आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि सदन में वो किसके साथ है। सिर्फ बैठने से ही ये तय नहीं हो जाता कि वो सपा के साथ है, भले उनकी सीट अखिलेश यादव की सीट के बगल में हो, लेकिन इससे ये नहीं बात तय हो जाती कि वो उनके साथ है, दिल मिले हैं, ये तय नहीं होगा। तो ये देखना होगा दिल किससे मिलता है, वहां पर किस दल से दिल मिलता है देखना होगा। और ये सवाल भी तो पूछना लाजमी है ना शैलेश कि कल जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी सपा की ओर से कि आज के इस सत्र में क्या सवाल पूछना है, किस तरीके से घेरना है, उसमें तो वो नहीं शामिल हुए। आज उसके ठीक एक दिन बाद उनकी मौजूदगी दर्ज होगी, यानी जो सपा की प्लानिंग है सरकार को घेरने की, क्या उसी के साथ चलेंगे या उससे इतर खुद आजम की कोई अपनी प्लानिंग है? देखिए बिल्कुल उससे अलग ही प्लानिंग नजर आती है, क्योंकि अगर सपा के साथ में उनको चलना होता तो शायद वो कल ही आ गए होते, यहाँ पर बैठक में शामिल होते। और देखिए दो चीजें, जिस समय अब्दुल्ला आजम जेल से छूटे थे तो वो सपा कार्यालय आए थे, अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, और उसके बाद अब आजम खान छूटे हैं तो ना तो वो सपा कार्यालय आए, ना उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान आया जो बताए, जो ये दर्शाए कि कोई दूरी नहीं है। ऐसा बयान नहीं आया, उनके शब्दों में दूरी साफ झलक रही है। तो निश्चित रूप से सपा का जो एजेंडा होगा सरकार को घेरने का विपक्षी दल के तौर पर, वो अलग हो सकता है। लेकिन ये देखना होगा कि आजम खान जो है, क्योंकि देखिए अमूमन जो विपक्षी दलों के एजेंडे होते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी, इस तरह के कॉमन एजेंडा होते हैं, लेकिन उसमें भी आजम खान के शपथ लेंगे। फिर से एक बार विधानसभा में आजम साहब की आवाज सुनाई। आजम साहब आज शपथ लेने पहुंचे हैं, पहला सत्र जेल से निकलने के बाद। हमारे सहयोगी अनुभव इसी वक्त मौजूद हैं, बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। आजम साहब फिर आपकी आवाज सुनाई देगी लंबे समय बाद सदन में, फिर आपकी आवाज सुनाई। खामोशी सूट नहीं करती आप पे। जल्दी जल्दी देखिए अब्दुल्ला दिखाई दे रहे हैं, आगे आजम बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल यही खामोशी सूट नहीं करती है। आप देखिए अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आजम खां पहुंचे हैं, उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम वो भी साथ में पहुंचे हैं, और ये गेट नंबर 8 से इन्होंने एंट्री की है। और इधर आप देखिए जा रहे हैं आशु मलिक रिसीव करने के लिए यहाँ पर थे। कुछ बदली विधानसभा है आपके लिए, विधानसभा है आपके लिए। देखिए आजम खां फिलहाल आपको हम तस्वीरें दिखाएं तो लिफ्ट में शामिल हो गए, लिफ्ट में जा रहे हैं और
तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं। अब्दुल्ला आजम भी थे साथ में, यानी कहीं ना कहीं अब वो सीधे शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। और हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई, वो गेट नंबर 8 से एंट्री उन्होंने की है और ये जो मेन पोर्टिको है इधर से ही वो आए हैं। अब्दुल्ला आजम भी उनके साथ थे, हालांकि उन्होंने कुछ बात नहीं की मीडिया से, लेकिन ये ज़रूर है कि अब वो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कमरे में जाएंगे, वहाँ शपथ लेंगे। क्योंकि अगर विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होना है किसी को, विधायक को, तो ये ज़रूरी है कि पहले उसने जो है वो शपथ ली हो विधायक के तौर पर, उसके बाद ही वो कार्रवाई में शामिल हो सकता है। हम आपको लेकर चलेंगे विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में, क्योंकि वहीं पर ये शपथ ग्रहण होगा। कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ पर भी लेकर चलें और वहाँ की भी तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, अनुभव हमारे सहयोगी हैं और लगातार तस्वीरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अनुभव देखिए कुछ भी नहीं कहा, एकदम चुप रहे। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, इस दरमियान सवालों की बौछार के बीच वो आगे बढ़ते चले गए। तो देखिए किस तरीके से आजम खां की मौजूदगी दोनों गेट पर, एक तरफ जब हमारे सहयोगी शैलेश ने पूछा इतने दिनों के बाद आपकी आवाज गूंजेगी, लेकिन यहाँ पर भी चुप्पी रही। और जब वो भीतर गेट नंबर 8 से एंटर करके आगे बढ़े सतीश महाना अध्यक्ष के कमरे की ओर, लिफ्ट में चले गए लेकिन कुछ भी नहीं बोला। उनसे सवाल किया गया कि आप पर खामोशी भी नहीं सूट करती है, लेकिन फिर भी उन्होंने खामोशी नहीं तोड़ी, वो आगे बढ़ते चले गए। शपथ लेने की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, सत्र में वो हिस्सा लेंगे, इस बात की तस्दीक हो चुकी है, क्योंकि वो अब अध्यक्ष के पास उनके कमरे में पहुंच रहे हैं। साथ में अब्दुल्ला आजम भी मौजूद हैं और ये सदन के बाहर के हलचल की तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरें हैं, जब वो एंटर करते हैं तभी भी सवाल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ खास जवाब नहीं देते हैं। थोड़ी नाराजगी तल्खी जरूर दिखाई देती है, जाहिर तौर पर थोड़ी नाराजगी मीडिया से भी उनको दिखाई देती है कि 20 दिन के भीतर मैं माफिया नंबर 1 हो जाता हूँ। और इसके बाद जब वो गेट नंबर 8 से एंट्री करते हैं तब तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, एक लंबी चुप्पी के साथ आगे बढ़ते चले गए। सवालों की बारिश होती रही, जहां पर उनसे पूछा गया कि कुछ तो कहिए और क्या राय रखते हैं, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। लेकिन हाँ, एंटर होने से पहले जरूर कहा था कि मैं क्यों बताऊं कि मेरी रणनीति क्या है, मैं किस एजेंडे के साथ भीतर जा रहा हूं। ये तमाम जानकारी उन्होंने साझा करने से इनकार कर दिया बड़े कड़े शब्दों में। इसके साथ कोई और जानकारी नहीं दी उन्होंने। अभी वो मौजूद हैं सतीश महाना अध्यक्ष के कक्ष में, जहां उन्हें शपथ ग्रहण करना है। हमारे सहयोगी अनुभव के पास अपडेट आई है। अनुभव, वो पहुंच चुके हैं, इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पहुंच चुके हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं क्योंकि विधानसभा का आज सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए तमाम जगहों पर सिक्योरिटी वगैरह चेक हो रही है जी। लेकिन ये है कि वो पहुंचे और हम आपको लेकर चलेंगे, तस्वीर वहां की भी दिखाएंगे। बिल्कुल, हमारे सहयोगी अनुभव के कैमरे से हम दिखाने के, लेकिन आज सिक्योरिटी के लिहाज से चीजों को बहुत डाइवर्ट किया गया है। भागदौड़ तो चल रही है, लेकिन तस्वीरें इसलिए अहम हो जाती हैं। मीडिया से तो कुछ कहा नहीं, लेकिन कहते हैं एक तस्वीर 100 शब्दों से भी पावरफुल, ताकतवर होती है। तो तस्वीरों के जरिए समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। एक लंबी चुप्पी के साथ आजम आगे बढ़ते चले गए, लिफ्ट के भीतर चले गए, जहां आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसी क्रम में आजम को, अब्दुल्ला आजम को हमने आगे बढ़ते देखा, लेकिन जब वो विधानसभा में एंट्री कर रहे थे कक्ष के बाहर, तब उन्होंने जरूर कुछ बात कही थी। बड़े कड़े शब्दों में कहा कि मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं कि मेरे दिल में क्या है। कड़े शब्दों में कह दिया कि कुर्ते के नीचे क्या बनियान पहनी है मैं आपको क्यों बताऊं। इसके बाद जब वो भीतर गए, गेट नंबर 8 से उन्होंने एंट्री की, लिफ्ट में सीधे चले गए, एक खामोशी के साथ। खामोशी भी बहुत कुछ बयां करती है, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो एंटर हुए हैं। लेकिन अभी लब्बो लुआब ये है कि शपथ लेकर के सत्र में शामिल होंगे। ज्यादा वक्त है नहीं, 11 बजे अभिभाषण होना है, सत्र में सबकी मौजूदगी दर्ज रहेगी। और अब जबकि कल विधायकों की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, जहां विपक्ष की रणनीति साधने के लिए लंबी चर्चा, विचार विमर्श के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन उसके ठीक एक दिन बाद आजम जरूर आए हैं। कल हवाला दिया था स्वास्थ्य खराब है, नहीं आएंगे लखनऊ।